नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। ग्लोबल सिटी के निर्माण को लेकर देश के कई बड़े बिल्डर्स के साथ सीएम मनोहर लाल ने की बैठक। देश भर के प्रमुख डेवलपरों और रियल एस्टेट से संबंधित बड़ी कंपनियों से सीएम ने की बातचीत। प्रथम नवरात्रि पर लगा मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता। आज हरियाणा में भी नवरात्रों की धूम। भारतीय किसान यूनियन चटोनी ने अंबाला के डीसी कार्यालय पर धरना देकर किया प्रदर्शन। बारिश से खराब हुई फसलों के मुआवजे को लेकर की मांग। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी विकसित करने के लिए कंसल्टेशन बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश भर के प्रमुख डेवलपमेंट और रियल एस्टेट से संबंधित बड़ी कंपनियों से बातचीत की गई। सभी ने खुले मन से चर्चा में हिस्सा लिया और इस चर्चा में बहुत से अच्छे सुझाव आए हैं। उन सुझावों के आधार पर ग्लोबल सिटी विकसित करने की प्लानिंग करेंगे। सीएम ने कहा कि 1 महीने के बाद फिर से बैठक होगी और तब सभी हितधारकों को बुलाकर उस काम को आगे बढ़ाया जाएगा और विश्व स्तर की अच्छी ग्लोबल सिटी यहां विकसित की जाएगी। और मुख्यमंत्री गुरुग्राम के होटल क्राउन प्लाजा में मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे और इसी स्थान पर ग्लोबल सिटी को लेकर कंसल्टेशन बैठक का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्लोबल सिटी के निर्माण को लेकर हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ रियल एस्टेट के बड़े बिल्डर्स के साथ मिलकर चर्चा की। गुरुग्राम के डोली गांव में करीब 1000 एकड़ में बनने वाली ग्लोबल सिटी को लेकर मैप रोड तैयार किया गया और इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस ग्लोबल सिटी को वर्ल्ड लेवल की सिटी बनाई जाएगी। और आज इस बैठक में जो चर्चा की गई है, इसके बाद अगले महीने एक बैठक फिर होगी और जिसमें तमाम बिल्डर्स अपने सुझाव भी रखेंगे और इस रोड मैप को आगे बढ़ाया जाएगा। जो गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी उसकी डेवलपमेंट करने के लिए हमने एक कंसल्टेशन मीटिंग जो देश भर के बड़े प्रमुख बिल्डर्स, रियल एस्टेट कंपनीज, उन लोगों ने इससे बातचीत की। खुले मन से सबने चर्चा में हिस्सा लिया। बहुत से अच्छे सुझाव आए। इनके सब के सुझावों के आधार पर उसकी प्लानिंग हम करेंगे। 1 महीने बाद फिर मीटिंग करेंगे, तब स्टेक होल्डर्स को सबको बुला करके और उस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमने सोचा है एक अच्छी ग्लोबल सिटी, वर्ल्ड लेवल की सिटी ये बने। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव हैं और वैसे तो गुड़गांव अब डेस्टिनेशन ऐसा बन गया है, दुनिया भर के लोग यहाँ, इन्वेस्टर्स यहाँ आते हैं, लेकिन ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स के बाद और ज़रा एक अच्छा स्थान वर्ल्ड लेवल सिटीज़ का एक हमारा गुड़गांव का बनेगा। आज नवरात्रि का पहला दिन है और हरियाणा में भी जगह जगह मंदिरों में नवरात्रों को लेकर धूम मची है। इसी कड़ी में पहले दिन रायपुर रानी के प्राचीन माता समलासन देवी में श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला। मंदिर के पुजारी जितेंद्र मोहन ने बताया कि सुबह 4 बजे से ही माता के दर्शनों को भक्तों की भीड़ लग गई थी। गौरतलब है कि 2 साल बाद इस बार माता का मेला भरा जाएगा, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आकर माता के दरबार में माथा टेकेंगे और मेले का आनंद लेंगे। नवरात्रि हिंदुओं के पवित्र त्योहारों में से एक है। महापर्व नवरात्रि धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के दौरान लगी पाबंदियों के बाद अब 2 वर्षों के बाद इस बार बिना किसी पाबंदी के श्रद्धालु मंदिरों में माता के दर्शन पूजन कर रहे हैं। मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए सुबह 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक माता के दर्शनों के लिए खुले गए हैं। और आज पहले नवरात्रि पर भी श्री काली माता मंदिर कालका में भी काफी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचे। श्रद्धालु अपनी बारी के अनुसार माता के मंदिर में शीश नवाकर सुख समृद्धि की कामना करने के साथ प्रसाद भी माता को चढ़ा रहे हैं। श्री काली माता मंदिर को फूलों व लाइटों से सजाया गया है और दूर दराज से श्रद्धालु श्री काली माता मंदिर में नवरात्रों के अवसर पर दर्शन करने आते हैं। पुंडरी हल्के के गांव पाई में पुंडरी राजौद रोड पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। पूरा मामला आपको बता दें कि पुंडरी की ओर से आ रहे बाइक सवार को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद बाइक को टक्कर लगने के बाद बाइक सवार की ट्रक के टायर के नीचे आ जाने से मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक में 2 से 3 लोग सवार थे, जिन्होंने नशा किया हुआ था। टक्कर मारने के बाद जब ट्रक चालक वहां से भागने लगे तो आसपास के लोगों ने उनको वहीं पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मृतक का नाम धर्म सिंह गांव करोड़ा निवासी बताया जा रहा है, जिसकी उम्र करीब 24 से 25 वर्ष और 1 साल पहले ही जिसकी शादी हुई थी। वहीं डायल 112 भी मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कैथल के नागरिक अस्पताल में भेज दिया गया है। आज सुबह एक करोड़ा गांव का लड़का था धर्म सिंह, तो वो कोई सामान लेके पाई से स्पेयर पार्ट की दुकान के सामने से वापस जा रहा था। पीछे से कैंटर था और कैंटर वाले ने उसके लापरवाही से टक्कर मारी, जिससे उसकी मौका पर ही मौत हो गई।
इसको काफ़ी गंभीर चोटें लगी जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। तो क्या वो सूचना पकड़ नहीं रहे हैं? अभी जांच चल रही है और गाड़ी को कब्जे में ले लिया है और मौका के फ़ोटो वगैरह, डेड बॉडी वगैरह मतलब हॉस्पिटल पहुँचा के और अभियोग दर्ज करने लग रहे हैं और नियम अनुसार अनुसंधान किया जा रहा है। और गाड़ी आगे तो ड्राइवर भी आ ही गया। मृतक का नाम क्या था और कितने वर्ष? हाँ, मृतक का नाम धर्म सिंह है, रणजीत सिंह है, गांव करोड़ा का है, करीब 26 वर्ष का है और शादीशुदा है। तो कैंटर ड्राइवर ने लापरवाही करके ये एक्सीडेंट किया है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने लग रहे हैं और 174 की कार्रवाई करेंगे, डेड बॉडी वारसान के हवाले कर देंगे और जैसी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर चली गई। शादी का झांसा देकर बिलासपुर की रहने वाली एक युवती के साथ परिवार के कई लोगों ने मिलकर दुष्कर्म करने का घिनौना अपराध किया। यह आरोप लगाते हुए बिलासपुर के मलिकपुर बांगर की एक युवती ने जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी, जिसमें अपने ही गांव के रहने वाले विशेष समुदाय के युवाओं के ऊपर जबरन संबंध बनाने के आरोप लगाए गए। 3 महीने पहले महिला थाने में युवती की शिकायत पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते महिला आज पुलिस अधीक्षक को मिली और शिकायत देते हुए महिला ने इंसाफ की गुहार लगाई। इस पर पुलिस अधीक्षक ने जल्द इंसाफ मिलने का आश्वासन दिया है। मेरे साथ रिलेशन बनाए, गलत काम किया और चाकू की नोक पे ही मेरे साथ ऐसा कुछ करवाया। बोला भी नशीला पदार्थ देता था और बोला भी सारी उम्र ऐसे ही काम करेगी तो यहीं सड़के मरेगी, यही धंधा कराने के लिए मैं तेरे को उठा के लेके आया था। तो आपको जब वो उसने अपने साथ लेके गया तो क्या क्या के लेके गया था कि शादी करूंगा या आपको कुछ रखूंगा? हाँ जी, ऐसी नशीला पदार्थ कुछ सुबह के ले गया तो मेरे को तो यहाँ सेफ हाउस में ही लेके आया। तो शारीरिक संबंध जबरन हाँ बनाए? जी, जबरदस्त। और किन के में बनाया आपके साथ? उसके 5 भाई, 4 भाइयों ने, 2 पड़ोस के भाई हैं और 2 जीजा। तो आप क्या इंसाफ चाहते हैं? मैं तो यही चाहती हूँ कि बस उनको सजा मिले और उम्र कैद हो जाए, जल्दी अरेस्ट हो। जनवरी माह में हुई बारिश से खराब हुई फसलों के मुआवजे को लेकर भारतीय किसान यूनियन चटुनी ने अंबाला के डीसी कार्यालय पर धरना देकर प्रदर्शन किया और सरकार से जल्द उचित मुआवजा देने की मांग की। यूनियन पदाधिकारियों ने बताया कि प्रशासन कहता है कि खराब फसल की गिरदावरी हो चुकी है, लेकिन जिनकी फसल खराब हुई है उन्हीं को इसकी जानकारी नहीं है। वहीं हरियाणा सरकार खराब फसलों की विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा देने का आश्वासन दे रही है, जिसकी उचित प्रक्रिया शुरू न होने के कारण भारतीय किसान यूनियन चटुनी ने डीसी कार्यालय पर धरना देकर प्रदर्शन किया और खराब हुई फसल का जल्द आंकलन कर मुआवजा देने की मांग दोहराई। ये मुद्दा है जी, जो जनवरी में ज़्यादा बरसात हुई और उसमें जो फसलें खराब हो गई, हमने पहले भी सरकार को आगाह किया था, डी साहब को ज्ञापन दिया था, पर अभी तक किसान को ये नहीं पता कि उनकी गिरदावरी हुई ना हुई, क्या कर रही है सरकार करने। आज हम पूरे हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन चटुनी सभी जिला हेडक्वार्टरों पर ज्ञापन दे रही है। आज ये ज्ञापन दे के इनको चिताया जा रहा है तो भी इसको ठीक कर लो, किसान को मुआवजा दो, वरना उसके बाद फिर कोई कड़ा आंदोलन जो ऊपर से आदेश आएंगे तो वो करना पड़ेगा। आगे की रणनीति जो हमारी स्टेट की बॉडी है वो बनाएगी, उसमें चलना पड़ेगा, सबको चलेगा। भारतीय किसान यूनियन चटुनी की मासिक बैठक पुंडरी किसान भवन में प्रदेश उपाध्यक्ष होशियार गिल प्योदा व जिला अध्यक्ष महावीर चहल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें युवा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम कसाना ने विशेष तौर पर भाग लिया। मार्केट कमेटी पुंडरी की सचिव सविता चौधरी ने किसानों के बीच में पहुंचकर किसानों को आश्वासन दिया कि उन्हें किसी तरह की दिक्कत सीजन के दौरान नहीं आने दी जाएगी। जबकि भाकपा नेताओं ने कहा है कि पुंडरी हलके के किसान अपने गेहूं की फसल को मंडियों में ही डालने का काम करेंगे। अगर सरकार व प्रशासन ने किसी तरह की भी अड़चन पैदा की तो किसान आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। किसान यूनियन चटुनी की हल्का स्तरीय बैठक थी। तमाम जिला प्रधान प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ पहुँचे। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये था कि पिछले दिनों सरकार ने पुंडरी हल्के की 4 मंडियों को बंद करने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया था। इन्होंने कहा था कि यहाँ का सारा माल पुंडरी, पाई, कोड़ और डांड मंडियों का अदानी के गोदामों में जाएगा। उसको लेकर सरकार बार बार यूं टर्न कर रही है, कभी कहती है कि मंडियों में भी गिर सकती है, कभी कहती है अदानी एग्रो में जाएगा। आज सरकारी खरीद का पहला दिन था और यहाँ पर आकर पता चला कि अब तक सरकार की और मंडी प्रशासन की आधी अधूरी तैयारी है। कोई बारदाने की व्यवस्था नहीं है, मंडियों में इसी तरह से सफाई का व्यवस्था का बुरा हाल है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। मार्केट कमेटी की सेक्रेटरी मैडम को बुलाकर ये बातें रखी और उनको हमने चेतावनी दी कि किसान अपना गेहूं मंडियों में लेकर आएगा
उसके लिए अगर प्रशासन ने किसान के साथ कोई जोर जबरदस्ती की तो फिर मंडियों के ताले तोड़कर आड़तियों के फीड के ऊपर हम अपनी गेहूं डालने का काम करेंगे। सरकार अगर टकराव की स्थिति में है, प्रशासन अगर टकराव की स्थिति में है, तो फिर किसान लड़ने और मरने के लिए तैयार है। किसी भी सूरत में मंडियों को बंद नहीं होने देंगे। अडानी तक ले जाने में क्या समस्या आती है? अडानी तक ले जाने में समस्या ये आती है कि अडानी में 4-4, 5-5 या 7-7 किलोमीटर तक की लाइनें लग जाती हैं और 4-4, 5-5 दिन वहां पर किसान का गेहूं नहीं उतरता, और फिर कभी नमी के नाम पर, कभी डस्ट के नाम पर किसान का वहां पर गया हुआ गेहूं रिजेक्ट करके उसको वापसी वहां पर अपने किसान को घर भेजने का काम करता है। इस पर किसान को दूरा तीरा या ये कहे कि 4 गुना खर्चा ऊपर पड़ता है। और मंडियां बंद होने की वजह से सबसे बड़ी जो है, मार्केट पे भी असर तो पड़ेगा, लेकिन मंडियों के ऊपर जो आधारित मजदूर है, किसान है, मजदूर हैं खासकर, जो मंडियों से अपना पूरा 1 साल का अनाज इकट्ठा करके अपने घर चलाने का काम करते थे, अपना चूल्हा चौका चलाने का काम करते थे, उनके ऊपर भी इस चीज़ का बहुत ही भारी ये मतलब प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि खाने के लाले पड़ जाएंगे मंडियां बंद होने की वजह से। एनुअल चार्जेस फीस ना जमा होने पर स्कूलों द्वारा बच्चों के रिपोर्ट कार्ड रोकने और हरियाणा सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूलों में नियम 134A को खत्म करने पर हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की नेत्री चित्रा सरवारा ने आरोप लगाया कि सरकार की नीति और नीयत सामान्य और गरीब वर्ग के हक में नहीं है। चित्रा सरवारा ने कहा कि अंबाला छावनी में भी पिछले 2 दिनों से अनेकों प्राइवेट स्कूलों के बाहर इस तपती गर्मी में बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड और कहीं ट्रांसफर सर्टिफिकेट पाने के लिए सड़कों पर लेटे हुए हैं और अपने रोजगार की परवाह किए बिना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु सरकार उनके संवेदनहीनता दर्शाते हुए खामोश है। आज हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर से कुछ कहना चाहूंगी। अंबाला में पिछले 2 दिनों से अभिभावक स्कूलों के बाहर धक्के खा रहे हैं। उनके बच्चों के एग्जाम के रिजल्ट्स उनको नहीं दिए जा रहे, कहीं पे उन्हें टीसीज नहीं दिए जा रहे, पेरेंट्स स्कूलों का दरवाजा खटखटा रहे हैं और जब उन्हें वहां से न्याय नहीं मिल रहा तो सड़कों पे लेट रहे हैं, रात रात तक धरने पे बैठे हैं। हम आशा करते हैं, हम गुजारिश करते हैं कि हमारी अथॉरिटीज, जिसमें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और एजुकेशनल मिनिस्टर हैं, वो तुरंत इस जो है घटना का, इस मुश्किल का संज्ञान लेंगे और उसमें निवारण करने के लिए मैदान में उतरेंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम आई है जब से कोरोना आया है। 2 साल के कोरोना काल के अंदर बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में पढ़े हैं और तब से ये विवाद शुरू हुआ है कि फीस कितनी हो और कैसी हो। सब जानते हैं कि 2 साल के अंदर नौकरियां मिट गई हैं, नौकरियों के अंदर जो तनख्वाह मिलती थी वो मिट के आज पहले से बहुत कम हो गई है और सरकार ने इसको चलते बहुत सी बातें और नोटिफिकेशंस बीच में निकाले, जिसमें सबसे पहली राहत ये थी कि बच्चों को ऑनलाइन क्लास से नहीं निकाला जा सकता। अगर कोई स्कूल ऐसा करता है तो ये गलत है, चाहे फीस दी है चाहे नहीं दी है। फिर उसके बाद एक लड़ाई लड़नी पड़ी कि बच्चों को एग्जाम में बैठने से कोई मना नहीं कर सकता, फीस दी है या नहीं दी है। और फिर उसके बाद एक बार फिर पेरेंट्स को एक और लड़ाई लड़नी पड़ रही है कि रिजल्ट्स उन्हें दिए जाएंगे, फीस दी है कि नहीं दी है। ये बात इतनी बार आगे उठ चुकी है, इतनी बार पेरेंट्स कभी स्कूल के कभी डीईओ के दरवाजे खटखटा चुके हैं। आज तक कंफ्यूजन क्यों बनी हुई है? बनी इसलिए हुई है कि जितनी भी नोटिफिकेशन सरकार ने निकाली है, किसी के अंदर कोई डायरेक्ट शब्द किसी तरह का क्लैरिटी वाला नहीं है कि क्या चार्जेस होंगे, कौन से माफ होंगे, एनुअल चार्ज होगा कि नहीं होगा। इसके अंदर यह भी आया है कि स्कूल्स को 10% अलाउड है, 5% अलाउड है। तो आप उसके अंदर साफ देख सकते हैं कि जो स्कूल्स फॉर्म 6 भरा करते थे वो 18, 19 और 19-20 का कितना था और 20 जो है 21 और 21-22 का कितना है, उसमें साफ पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस सारे प्रकरण में क्या हो रहा है? हम नहीं कहते कि सिर्फ स्कूल पेरेंट्स को रौंद रहे हैं, शायद स्कूलों की अपनी मुश्किल होगी, उनका पक्ष रखने के लिए उनकी एक बहुत स्ट्रांग कमेटी है, लेकिन ये साफ जाहिर है कि पेरेंट्स पिस रहे हैं और पेरेंट्स के साथ जो है उनके बच्चे पिस रहे हैं। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।